सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारा पावर बीआई का विजुअलाइजेशन सेक्शन का ये चौथा सेशन है और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं दो इम्पॉर्टेंट आपको विजुअल्स बनाना सिखाऊंगा। पहला विजुअल जो है इसको केपीआई कार्ड कहते हैं। ये आपने जो सीखा था ये नॉर्मल कार्ड्स थे, इसमें एक डेटा हम दिखा सकते हैं। बट केपीआई कार्ड जो है बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है जिसके अंदर हम उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं प्रीवियस मंथ की परफॉर्मेंसेस से, और उसमें फिर उसके कलर पैटर्न्स आ जाते हैं। उसको बना के अभी हम देखेंगे। और दूसरा हम एक टेबल बनाने को देखेंगे, क्योंकि ये विजुअल्स में हम नंबर्स दिखा रहे हैं बट एक टेबल जो होती है उसके अंदर आप रेंज ऑफ डेटा प्रेजेंट कर सकते हो एक साथ। सो लेट अस डू दीज टू थिंग्स। सबसे पहले मैं केपीआई कार्ड बनाने की कोशिश करता हूँ, इसमें चलते हैं। और यहाँ पे देखिए गॉज कार्ड एंड केपीआई वाले सेक्शन में जो आखिरी है ये, इसको हम लोग केपीआई कार्ड कहते हैं। मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ और यहाँ पे आपको मालूम ही है, अगर मैं बिल्ड में जाऊंगा तो बिल्ड के अंदर भी मेरे को यहाँ पर ये केपीआई कार्ड यहाँ पर नजर आएगा। इस पर क्लिक किया मैंने और ये केपीआई कार्ड आ गया। अब नॉर्मल कार्ड में आपने देखा था डेटा ऐड करने की एक ही ऑप्शन है, बट यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें हैं। अब ऐड डेटा में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं उठाऊंगा टोटल रेवेन्यूज। टोटल रेवेन्यू मैंने टाइप किया, ये मेरा टोटल रेवेन्यू आ गया। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी अभी आया नहीं है, बिकॉज ये केपीआई जो है इसका ट्रेंड एक्सिस के आधार पे ही ये वैल्यू प्रोजेक्ट करेगा। सो अगर मैं महीना ले लूंगा तो ये मेरे को लास्ट मंथ करंट मंथ का रेवेन्यू यहाँ पर दिखाएगा। सो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इनका इस्तेमाल करके मैं करंट मंथ के लिए कुछ केपीआईज बना के रख सकता हूँ और करंट मंथ को स्टडी कर सकता हूँ। सो ट्रेंड एक्सिस में मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपने टेबल कैलेंडर, यहाँ पे जो कैलेंडर का जो मैंने टेबल यहाँ पर बनाया हुआ है इसके अंदर से मैं मंथ को पिक कर लूंगा। और मंथ को जैसे ही पिक किया मैंने, देखिए इस महीने का रेवेन्यू ये 25 मिलियन नहीं है, ये 2 मिलियन के करीब, 2.2 मिलियन के करीब रेवेन्यू आ रहा है। इसका भी यूनिट हम लोग ठीक करेंगे। बट उससे पहले मैं इसमें टारगेट क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने टारगेट पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू डालूंगा, सो दैट ये कंपेयर हो सके कि प्रीवियस मंथ से ये महीना कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब मैंने प्रीवियस मंथ रेवेन्यू पे क्लिक किया और आपको ये दिखेगा कि देयर इज अ राइज ऑफ अराउंड 50% फ्रॉम द लास्ट मंथ। पिछले महीने 1.46 मिलियन हुआ है, इस बार 2.1 मिलियन के करीब रेवेन्यू हुआ है। राइट, सो इस तरीके से देखिए हम जो केपीआई इसको लगाएंगे तो ये केपीआई मेरा, इसको मैं फ्री कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और इसका शेप ठीक करते हैं। बट उससे पहले मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करके इसके नंबर्स प्रॉपर करने पड़ेंगे। राइट, लेट मी शेप इट। ऐसा शेप परफेक्ट है। अब इसकी जो नंबर्स दिख रहे हैं इसको मैं पहले फॉर्मेट करूंगा, बट इसको मैं बनाने के लिए यहाँ रख लेता हूँ, बाद में नीचे प्लेस करूंगा सो दैट आपको ठीक से दिख सके। तो ये मेरा विजुअल है, इसकी फॉर्मेटिंग मैंने खोल ली है साइड में। ये देखिए कोलैप्स करूंगा, इसका फॉर्मेट मुझे चाहिए तो इस पे बटन को क्लिक किया मैंने यहाँ पर, इससे फॉर्मेट खुल गया। और इसमें जो सबसे पहले चीजें मैं चेंज करना वो है इसका बैकग्राउंड, इसका ये लुक। राइट, सो इसके लिए मैं इसमें जाऊंगा एंड आई विल गो टू द साइज एंड स्टाइल। साइज एंड स्टाइल के अंदर साइज एंड पोजीशन में मेरे को काम नहीं करना है, मुझे बैकग्राउंड पे काम करना है। बैकग्राउंड में मेरे को कलर चूज करना है। अगर मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ तो डार्क कलर आया। इसमें मैं कुछ इसकी ट्रांसपेरेंसीज को ऊपर नीचे करके और उसकी ट्रांसपेरेंसी को हाँ मैनेज कर सकता हूँ। ये मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी अराउंड 50% करी और इसमें ब्लैक कलर मैंने इसका बनाया है इस विजुअल का। अब देखिए इसके अंदर जो ये वैल्यू आ रही है, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ या फिर मैं एक काम करता हूँ, बाद में इसको मैं वापस सेट कर दूंगा। इसको यहाँ पर लेके आता हूँ और इसको यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, इसको मैंने यहाँ पर रखा और अब मैं इसके नंबर्स को फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो मैं बैकग्राउंड को कोलैप्स करूंगा, साइज एंड स्टाइल को कोलैप्स करूंगा और यहाँ पर मैं ढूंढूंगा कॉल आउट वैल्यू। कॉल आउट वैल्यू जो है वो मेरी ग्रीन कलर में है, लेकिन कलर ठीक है बट उसका जो यूनिट्स आ रहा है, डिस्प्ले यूनिट ऑटो है, उसको मैं मिलियंस कर दूंगा। और जैसे ही मैंने मिलियन किया, देखिए 2.2 मिलियन का रेवेन्यू क्लॉक किया है आखिरी महीने में। अब मैं उसके नीचे जाता हूँ, मैं गोल्स जो नीचे लिखे हुए हैं जो आपको अभी दिख नहीं रहा है उसका कलर ठीक करता हूँ। लेट मी करेक्ट दैट। सो फॉर दैट आई नीड टू कोलैप्स द कॉल आउट वैल्यू। कॉल आउट वैल्यू कोलैप्स करने के बाद फिर मैं टारगेट लेवल को खोलूंगा। टारगेट लेवल्स को खोलने के बाद मैं इसमें जो गोल है, राइट, उसका जो एक कलर है फॉन्ट कलर ब्लैक है, इसको मैं व्हाइट करूंगा ताकि वो आपको दिखने लग जाए। सो द गोल लाइक प्रीवियस मंथ से हम उसको कह रहे हैं, तो पिछले महीने 1.46 था, तो कम से कम हमें 1.46 तो करना ही था और उसके ऊपर जाने से पॉजिटिव होना था। बट हियर वी आर सीइंग 50% पॉजिटिविटी। राइट, सो वी हैव
बेटर नंबर हियर एंड दैट इज वाई इसको आप देखोगे तो ग्रीन में आएगा। अगर इन केस ये कम हुआ होता तो ये रेड में इसको डिपिक्ट करता। अब मैं इसमें जाके इसके टाइटल को ठीक करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए टारगेट लेवल को बंद करता हूँ, टाइटल पे जाता हूँ। टाइटल को खोलने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे और इसका टेक्स्ट कलर जो है वाइट कर दें ताकि नजर आना शुरू हो। टाइटल में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसमें कर देते हैं रेवेन्यू वर्सेस रेवेन्यू वर्सेस प्रीवियस मंथ रेवेन्यू। प्रीवियस मंथ रेवेन्यू बाय मंथ की ज़रूरत नहीं है, मंथ पहले आ चुका है। सो ये हमारा इसमें हो गया और इसका अलाइनमेंट मैं थोड़ा सा बीच में कर देता हूँ। रेवेन्यू वर्सेस प्रीवियस मंथ रेवेन्यू। रेवेन्यू वर्ड कई बार आ गया इसमें, पर ठीक है, चलिए अभी उस पर फोकस नहीं करते। सो ये हो गया, हमने एक विजुअल जो आपको प्रॉमिस किया वो विजुअल हमने यहाँ पर बनाया। दिस इज कॉल्ड केपीआई कार्ड। और इसको मैं और दो कार्ड्स क्विकली यहाँ पर बना देता हूँ। इसको कॉपी करेंगे और वैल्यूज हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर मैं अभी इसके डुप्लीकेट्स बना लेता हूँ। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, एक और बन गया, और आई विल डू कंट्रोल वी अगेन। कंट्रोल सी मैंने किया हुआ है, कंट्रोल वी किया और एक और बन गया, राइट। सो आई हैव क्रिएटेड 3 एंड आई क्विकली चेंज द वैल्यूज, जिससे हम इसमें दूसरी चीजें देख पाएंगे। इसमें मैं डेटा पे जाता हूँ और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की जगह मैं यहाँ पे टोटल ऑर्डर लूंगा। सो आई जस्ट टाइप टोटल ऑर्डर और ये हमारा टोटल ऑर्डर आ गया, राइट। ये मेरा टोटल ऑर्डर दिख रहा है। और उसके बाद मुझे, क्योंकि ये मिलियन में है, तो इसको मुझे रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर मिलियन में नहीं हो सकते। और इसको मैंने क्लोज किया और प्रीवियस मंथ का जो मेरा डेटा है इसको भी मैं करेक्ट करूंगा। ऐड डेटा में जाऊंगा एंड आई विल से प्रीवियस मंथ ऑर्डर्स। प्रीवियस मंथ के मैंने ऑर्डर्स पिक कर लिए और ये देखिए प्रीवियस मंथ से 27.5% ज़्यादा है। या ज़ीरो आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मिलियन में ऑर्डर्स हैं। इसको मेरे को यहाँ पर जाके करेक्ट करना पड़ेगा। सो आई कोलैप्स दिस एंड मैं कॉल आउट वैल्यूज खोलूंगा और उसका डिस्प्ले यूनिट्स को सही करूंगा। मैंने कॉल आउट वैल्यू को ओपन कर लिया है और कॉल आउट वैल्यू को ओपन करने के बाद मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा ताकि आप देख सकें, और इसको मैं थाउजेंड्स में रखना चाहूंगा। सो 2.38 के ऑर्डर है, पिछले महीने 1.87 के था और ये देखिए हमारा बन गया। ओनली टाइटल आई हैव टू चेंज, प्रीवियस रेवेन्यू वर्सेस प्रीवियस मंथ रेवेन्यू की जगह ऑर्डर करना पड़ेगा मुझे। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो एंड चेंज द टाइटल एज वेल। इसका टाइटल कहाँ मिलेगा मुझे, ये रहा मेरा टाइटल। टाइटल को खोला मैंने और यहाँ पे लिखा हुआ है रेवेन्यू। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से ऑर्डर, ऑर्डर वर्सेस प्रीवियस मंथ ऑर्डर। सो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब मैं तीसरे वाले में जाता हूँ। अगेन यहाँ पर भी मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर जाता हूँ मैं और मैं टोटल रेवेन्यू को काट देता हूँ और मैं यहाँ पे रिटर्न्स दिखाना चाहता हूँ कि हमारे रिटर्न्स की क्या स्थिति है। सो इफ आई गो एंड क्लिक ऑन टोटल रिटर्न्स, आई क्लिक हियर, टोटल रिटर्न्स के नंबर अगेन मिलियन में होने के कारण आपको ऐसे दिख रहे हैं, बट डोंट वरी, विल करेक्ट इट। टारगेट में जाके मैं ऐड पे करता हूँ और प्रीवियस मंथ के रिटर्न्स में देखना चाहता हूँ। प्रीवियस मंथ के रिटर्न्स पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर भी इट इज शोइंग पॉजिटिव। रिटर्न्स बढ़े हैं बट ये पॉजिटिव दिखा रहा है। सो इसमें हमें इसका करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ फर्स्ट थिंग विच वी वांट टू डू इज वी वांट टू गो टू टाइटल कोलैप्स किया, कॉल आउट वैल्यू में गया, कॉल आउट वैल्यू में जाके डिस्प्ले यूनिट्स को मुझे थाउजेंड्स में भी नहीं करना है, आई हैव टू डू इट ऑटो। सो 176 इस बार रिटर्न हुए हैं और 139 उसके पहले रिटर्न हुए हैं। बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू शो पॉजिटिव बिकॉज रिटर्न्स तो मेरा अगर बढ़ा है तो इट शुड हैव शोन इन द रेड कलर। सो विल मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू दिस केपीआई. So put it proper color because here we don't want it to be shown in green because this is not a good thing when our returns have increased, right? So that can be changed from trend axis. If I go to trend axis, you can see that high is good. And if I say low is good, if I change that, low is good, you will see that it has turned to red here. It has turned to red here and it is saying that though it is an increase, but this is not a good thing. And it has turned to red option here. So now we can see that when my revenue is increasing from the previous month, it's green. Orders are increasing, it's green. But if my the returns are there,
increasing. It's a bad thing, right? It's a bad thing. So in the title also I need to make it returns. It's not revenue, but it is returns. Returns versus previous month returns, right? So this is how we have completed these KPIs. One more visual I have promised you there, which I'll try to do quickly here in this session, and in the next session we can do the formatting for that. The visual I'm talking about is this table visual, matrix and table. So table, I'll just click here, I'll click in the blank portion, click on the table, and we'll get a table visual here. Table visual is very interesting. We'll just choose the options, keep on choosing the data here, and it will keep adding. For example, if I want to add the product name, to go to the product table. To get that, I'll go to the product table, and from there I'll click on the product name. So in the first column I have added the product name here. Now what do I want to see for these product? I want to see, so I'll add some more data here, right? I'll add some more data in this. I'll scroll it down and you'll see that add data option is there. And for example, I want to add total orders or total revenue. So I click on the total revenue, I'll get the total revenue for this. If I want to see total profits, I'll just type profit, I'll get the total profit. And then if I want to see the returns, I want to see the returns for all the products, what's happening for the returns. I'll say not all returns, I should get total quantity returned. Yeah, total quantity returned. Now I'll click outside and you'll see that in this table we have got all the three columns here. We are able to see the return quantity, total revenue, total profits. The columns, we can click on individual columns and reset them. Once I get my cursor here, you'll see I can easily from here decide to increase or decrease the width of these columns here, and the formatting will continue and do in the next session. I don't want to make any session too long. So here we have, friends, we have seen how to create these KPI visuals and also the table visuals, formatting, conditional formatting, and everything for this we'll cover in the next session. थैंक यू आपको देखने के लिए, वॉच करने के लिए, और साथ में प्रैक्टिस जरूर करिए. डेटा फाइल्स आपको दी हुई हैं, प्लीज डाउनलोड द डेटा फाइल्स. इफ यू हैव स्टार्टेड सीइंग जस्ट नाउ, प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस सेशंस एंड कंप्लीट योर डैक्स मेजर्स. जिससे ये डैक्स मेजर्स अगर आपके पास नहीं है तो आप इन विजुअल्स को नहीं बना पाओगे. सो आप इन डैक्स मेजर्स को, ये देखिए, ये जो यहाँ पर हमने मेजर्स क्रिएट किए हुए हैं मेजर टेबल में, ये सारे मेजर्स आपके पास होना जरूरी है. जब आप ये मेजर बना लोगे, डैक्स में मेजर्स को बनाना सीख लोगे, तभी आप विजुअल्स पे फटाफट काम करके अपने हिसाब से विजुअल्स को क्रिएट कर पाओगे. सो फ्रेंड्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, कंटिन्यू learning more and more styles and visuals to make our presentation, make our analysis very interesting, presentable, and where the analysis can give lot of insights to the management and help them take proper decisions. So इसको करने के लिए हमको विजुअल्स के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारे विजुअल्स हैं. हम लोग सारे के सारे विजुअल्स कवर करेंगे, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इट्स, और एडवांस विजुअल फीचर्स भी हम कवर करेंगे. सो कीप वॉचिंग. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.